नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, डिजिटल पेमेंट, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि अब सरकार ने यूपीआई के बढ़ते हुए क्रेज को देखते हुए इसके लिए एक नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। अब यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके जरिए अगर आप पेमेंट करते हैं तो एक लिमिट के बाद आपके पेमेंट पर टैक्स लगेगा। अब सरकार बड़ी राशि का पेमेंट यूपीआई के थ्रू करने पर टैक्स लगा दी है। यूपीआई ने भारत में फास्ट और सिंपल पेमेंट सिस्टम को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया है और इसे रोजाना हमारे यहाँ लाखों लोग यूज भी कर रहे हैं। सरकार ने यूपीआई के ट्रांजैक्शन पर जो गाइडलाइन जारी की है टैक्स लगाने का, इसको केवल और केवल जो यूपीआई के थ्रू डिजिटल पेमेंट हो रहा है उसके लेन देन और जो भी फाइनेंशियल धोखाधड़ी हो रही है उस पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। इसका मकसद केवल और केवल महंगे लेन देन और ब्लैक मनी पर नजर रखना है। इसमें छोटे लेन देन करने वाले उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केवल जो बड़े बड़े भुगतान करते हैं, बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन जो है डिजिटल कर रहे हैं, उनको ही टैक्स देना होगा। छोटा मोटा जो रोजमर्रा के दिनचर्या के लिए लेन देन यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से आपको टैक्स देना होगा, कितना लिमिट बनाया गया है। उसके ऊपर अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और ये टैक्स देने का सिस्टम क्या होगा, किस तरह से आपको ये टैक्स पे करना होगा। सरकार ने बताया है कि एक दिन का जो डिजिटल पेमेंट है, जो भी आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, वो एक दिन का डिजिटल पेमेंट 20,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिसे आप एक दिन में जितनी बार भी पेमेंट करें, यह पेमेंट मात्र 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 20,000 रुपए के अंदर किए गए जितने भी लेन देन होंगे सभी टैक्स फ्री होंगे, और जिससे कि आम आदमी को नॉर्मल पेमेंट के लेन देन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह टैक्स केवल उन लोगों पे प्रभावी होगा जिनके बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं, जिनका पर डे 20,000 रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन होगा, या फिर जिस दिन उनका ट्रांजैक्शन 20,000 से ज्यादा होगा उस दिन ही उनको टैक्स देना होगा। यह केवल एक दिन का 20,000 लिमिट किया गया है। इस नियम के तहत यूपीआई पेमेंट जो भी आपका 20,000 के लिमिट से ऊपर होगा उस पर 1% का टैक्स काटा जाएगा, और इस टैक्स का उपयोग सरकार यूपीआई पेमेंट के थ्रू हो रहे जो भी ट्रांजैक्शन है उस पर नजर रखने और उसके बारे में नए नए रिसर्च करने में खर्च करेगी। टैक्स के जरिए सरकार जो है वो पैसा कमाने के अलावा डिजिटल पेमेंट को भी प्रमोट करेगी और उचित रिकॉर्ड के आधार पर ये बड़े पैमाने पर जो हिडन मनी है और ब्लैक मनी है उस पर भी नजर रखेगी। यह डिजिटल मनी को ट्रांसपेरेंट, मनी लॉन्ड्री, टैक्स चोरी और ब्लैक मनी पर कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया कि छोटे और मध्यम वर्गीय लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी छोटे और मध्यम वर्गीय लोगों का ट्रांजैक्शन पर डे 20,000 से ऊपर नहीं जा पाता। यह व्यवसायी और बड़े व्यापारियों के बड़े बड़े लेन देन पर ही लागू होगा, क्योंकि उनका लेन देन जो है डिजिटल 20,000 से ज्यादा होता है पर डे का, और ये चूंकि ब्लैक मनी में जा रहा है या हिडन मनी में जा रहा है, सरकार इस पर सही से नजर नहीं रख पा रही थी। अब जो है सरकार ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। 1% टैक्स जो है, जो भी 20,000 से लिमिट से ऊपर जाएगा उस मनी पर 1% का टैक्स लगाया जाएगा। नई गाइडलाइन के तहत यूपीआई के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसकी निगरानी और उसका रिकॉर्ड बैंक और एनपीसीआई रखेगी। अगर किसी का ट्रांजैक्शन लिमिट 20,000 से ज्यादा होता है तो बैंक जो है उस पर टैक्स लगाएगी और वो टैक्स काटने के बाद उसकी रिपोर्ट बैंक सरकार को सौंपेगी। यह पूरा का पूरा प्रोसेस जो है डिजिटल और ऑटोमेटिक होगा, जिसमें मिस्टेक का बहुत कम ही चांस होगा। इसलिए बस आपको अपना बैंक और केवाईसी दोनों को अपडेट रखना होगा, जिससे बैंक को आपके ट्रांजैक्शन लिमिट को क्रॉस करने पर टैक्स काटने में किसी तरह की परेशानी ना हो। इसलिए अगर आप भी डिजिटल पेमेंट यूपीआई का आनंद उठा रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं, तो अब इस टैक्स लिमिट को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही अपना जो है आगे का प्लानिंग तैयार करें, ताकि आप इस टैक्स से बच सकें। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसी रोचक जानकारी के साथ आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।